जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसे हो आप सभी? आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत से होंगे। माता रानी की आप लोग भी बने रहिए। मैं आगे फिर से एक नए ब्लॉग के साथ में। मेरा तो थोड़ा बहुत आप लोगों ने रील्स देखा ही होगा। तो यहाँ पे ये मम्मी के फ्रेंड है, हम लोग मौसी बोलते हैं। और मम्मी, मैं, मौसी और पापा, मेरे पतिदेव और मेरा भाई दूसरे ऑटो में आ रहा है। हम लोग चलती हैं घूमने के लिए। यहाँ पे तो मैं पहली बार जा रही हूँ, क्योंकि ना जाते तो मम्मी हमेशा थी, लेकिन जब मैं गाँव चली जाती थी, जब मैं गाँव चली थी तब मम्मी जाती थी। तो यहाँ पे मैं पहली बार वहाँ पे जा रही हूँ। ये है बजेश्वरी का कुंड है, जहाँ पे मतलब मुझे तो इतनी जानकारी है नहीं, फिर भी जितना मैंने सुना वो मैं बता देती हूँ। यहाँ पे 7 कुंड है। 7 कुंड में किसी में राम, किसी में लक्ष्मण, किसी में सीता, किसी में ऋषि मुनि ऐसे सब नहाए थे यहाँ पे। मतलब यहाँ पे कुछ गांव के जैसा सब कुछ था। और बस यहाँ पे सब नहाने के लिए आ रहे थे, हर कुंड में सब नहा रहे थे। हम लोग तो नहा के आए थे, लेकिन लड्डू मेरा नहा लिया था। और हम लोग अपने ऊपर बस पानी मतलब पानी छींट लिए थे। लेकिन आके ज़्यादा अच्छा लगा, क्योंकि यहाँ पे सब कुछ गांव के जैसा था। यहाँ पे आने पे अच्छा लगा। पानी मजे को आला हम क्या करम लड्डू चटनी के ऊपर लग जाए तो साइकिल अभी जाए। मैं तो नहीं नहाऊंगा, आप लोग आ जाओ। लड्डू राना तो गिर जाओगे अभी, इधर आओ। इधर से पकड़ा तो चला जाएगा। ये कुंड में ना मतलब बाहर भी पानी था, और कुंड के अंदर जो पानी था उसमें बहुत मतलब अलग ही परिवर्तन था। कुंड में इतना गर्म, मतलब कि जैसे जैसे सब थे हो ना, वैसे हिसाब से पानी था। गर्म पानी, ऐसा गर्म पानी जैसे कि आग पे खौलते हुए पानी था, लेकिन आग ही बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। हर एक कुंड में एक लक्ष्मण कुंड है, उसमें तो इतना, जो लक्ष्मण भगवान जिसमें नहाए थे उसमें जैसा लग रहा है जैसे पानी एकदम खौल रहा है। सब लोग बता रहे थे कि लक्ष्मण जी थोड़ा गुस्से वाले थे ना, इसलिए। कोई मुझे बता रहा था कि उसको स्किन का प्रॉब्लम था, तो यहाँ पे 7 बार कुंड में नहाया था, तो 7 बार आके उसकी स्किन की पूरी प्रॉब्लम खत्म हो गई थी। यहाँ पे अंदर कुंड के अंदर थोड़ा सा पानी है, वही तो मग्गा से निकाल के नहा रहे हैं। और जो मतलब कि यहाँ पे जो खाट सब ले रहे हैं, तो उसका 50 रुपये लगेगा। और तौलिया मिल रही है, मग्गा मिल रहा है, ये सब यहाँ पे मिल रहा है। लेकिन बहुत शांति और गांव के जैसी सब एरिया यहाँ पे थी। सब यहाँ पे डुबकी लगा रहे थे, हम लोग हंस रहे थे। चलो हम लोग प्रयागराज नहीं पहुँचे तो यहाँ पे पहुँच गए, लेकिन हम लोग कपड़ा नहीं ले गए। मैं लड्डू को जल सोची थी, लेकिन यहाँ पे आने के बाद लड्डू को जुकाम हो गया था, तो इसलिए मैं नहीं लेके आई। लेकिन छोटी जल्दी लेके आना चाहिए था। और ये मौसी भी ना वीडियो बनाती है यूट्यूब पे, मुझे याद नहीं है। नहाओगे कि नहीं? जाने दो, सर्दी हुई है। लड्डू तो कहीं जाता है ना तो पहले बोलना ही बंद कर देता है, और नहीं तो घर पे तो एकदम पागल कर देता है। पहना दो लड्डू बोलता है नहीं। नहाओगे कि नहीं? नहाना है कि नहीं? घर पे एकदम नहाना है तो कपड़ा निकाल दो। रेडियो के जैसे इतना बोलेगा, इतना। अरे तो फिर कैसे चलोगे? मैं कपड़ा भी नहीं लाई हूँ तुम्हारा। नहीं नहाना है, नहीं नहाना है मुझे।
मत नानी, निकलना मत, लड्डू निकलना मत, अभी निकलना मत, रुकिए। पैंट पहन। मेरे पापा ना घुमाने के लिए, जैसे कहीं घूमना हो, दर्शन कराना, ये सब चीज़ के लिए वो बहुत आगे हैं। मतलब हम लोगों को पहले भी जब हम यहाँ पे थे ना, हर जगह पापा घुमाते थे। पापा को संडे और सैटरडे संडे की छुट्टी रहती थी ना, पापा बहुत घुमाते थे। अभी हम लोग यहाँ पे मम्मी के पास एक दिन के लिए, मतलब शुक्रवार को आए थे और रविवार को यहाँ से हम चले गए थे, लेकिन पापा घुमाने के लिए कभी मेरे पीछे नहीं हुए। मतलब पहले भी जब पापा को संडे या सैटरडे छुट्टी रहती थी ना, तो पापा पक्का घुमाते थे, चाहे जो भी हो जाए। वो एक दिन तो घुमाते थे। तो यहाँ इसलिए हम लोगों को जब घूमना रहता है तो पापा से एक बार बोल देते हैं तो पापा हाँ ज़रूर घुमा देते हैं। ये नहीं बोलते कि नहीं। और वहाँ पे मैं आई हुई हूँ, इतना दिन मुझे हो गया ना, मैं कहीं नहीं जाती। वैसे भी मेरे पतिदेव जी की छुट्टी ही नहीं रहती कि मैं कहीं निकलूँ घूमने के लिए, और मेरा मन भी नहीं करता। जैसे मैं वहाँ पे थी तो मेरी नज़र मेरे पतिदेव जी पे पड़ी, तो वो खुद भी गन्ने का जूस पी रहे थे और लड्डू को भी पिला रहे थे। और यहाँ पे उसको बर्फ़ डाल के मेरी तो दिमाग ही ख़राब हो गई कि बताओ, अभी उसको इतना जुकाम, इतना खांसी, इतना बेचारे का मुंह बना था, और आप पी रहे हो, उसे खुद भी पिला रहे। मैं यहाँ पे उनको बहुत चिल्ला रही थी, वो बोले मैं ध्यान नहीं दी। उसके बाद बहुत ज़ोरों से लग चुकी थी भूख, तो यहाँ पे हम लोगों ने खाया वड़ा पाव। खाने को तो हम लोग दिन भर कुछ ना कुछ, लेकिन सब मतलब सबसे पहले नाश्ता हम लोगों ने यही वड़ा पाव ही खाया। अभी मेरे लड्डू को खांसी आ रही है। उसके बाद हम लोग ऑटो में बैठ के निकल चुके हैं, क्योंकि 3 लोग का ही अलाउ है ना ऑटो में बैठने के लिए। तो इसमें मैं, मम्मी, मौसी बैठी है और बच्चे लोग बैठे हैं। उसमें पापा, मेरे पतिदेव जी, मेरा भाई और लड्डू बैठे हुए हैं। तो चलिए हम चलते हैं आगे। तो दूर से ही मुझे नज़र पड़ी साईं मंदिर। तो मैंने ना मौसा से बोला, जो मतलब मौसी है, इनके हस्बैंड आए हुए हैं, तो उनसे बोले कि मुझे यहाँ साईं मंदिर पे जाना है। मैं साईं भक्त बहुत, मतलब साईं बाबा की बहुत बड़ी भक्त हूँ। मैं बहुत ज़्यादा मानती हूँ। बहुत लोग मेरे मानने से खिलाफ भी रहते हैं कि अरे साईं बाबा को मानती, तो मुझे किसी के बोलने से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। वो मेरे गुरु हैं। सब बोलते हैं अरे भगवान नहीं है, तो मुझे पता है भगवान नहीं है, लेकिन गुरु ही है ना। मैं लेकिन सबसे ज़्यादा उन्हें पूछती हूँ। कोई कुछ बोलता है तो बुरा भी लगता है कि अरे ऐसे क्यों बोल रहे। मैं किसी को भी मानूँ, उनके बारे में जानूँ, उनकी हर एक चीज़ जानूँ, तब समझ में आएगा। मैं भी पहले नहीं मानती थी, मुझे भी पता है, मैं पहले उनको नहीं मानती थी, कुछ भी मतलब इग्नोर कर देती थी। मंदिर में जाती थी फिर भी मैं यही बोलती थी जो आज सब मुझे बोलते हैं, अरे ये तो इंसान थे, ऐसे थे। मतलब मैंने गलत कभी नहीं बोला, लेकिन आज जब मैं उनका हाथ पकड़ उन्होंने मेरा हाथ पकड़ लिया है ना, तो मुझे सबकी बातें बुरी लगती है और मैं बहुत ज़्यादा उन्हें मानती हूँ। मुझे बस दिन भर बस साईं साईं की मतलब याद आती है। मैं इतना ज़्यादा उनसे लगा रहती हूँ। हाँ, मेरे पतिदेव जी ने मुझे कभी रोका नहीं कि तुम साईं की पूजा क्यों करती हो, बल्कि वो मेरी सपोर्ट करते हैं। मेरे पति जी उतना पूजा साईं बाबा की तो नहीं करते, वो शंकर भगवान की, हनुमान जी के ज़्यादा करते हैं। लेकिन उन्होंने मुझे कभी कुछ नहीं बोला। अगर मैंने कहा कि आप यहाँ पे दर्शन करो तो वो ज़रूर करेंगे, लेकिन मेरे विश्वास से करते हैं कि तुम अपने बाबा को पुकारती हो ना। हाँ, तो मेरे बाबा मेरी सुनते भी हैं उतना, तो इसलिए मैं किसी से भी ये कहना चाहती हूँ कि हमारे बाबा पे कोई उंगली ना उठाए। वो मेरी बहुत सपोर्ट करते हैं। यहाँ पे है नवग्रह की मूर्तियाँ। मैं आप लोगों को बातें करने के चक्कर में बताना भूल गई। ये है नवग्रह, जो शनि भगवान, ये शनि देव है आगे कि कौन है मुझे नहीं पता, लेकिन नवग्रह की मूर्तियाँ हैं ये सब। यहाँ पे सब दर्शन कर रहे हैं। ये रहे शनि भगवान की मूर्ति। मतलब बहुत यहाँ पे इतना, मतलब जहाँ पे हम लोग गए थे ना, नहा रहे थे, वहाँ से कुछ ही दूरी पे थी और बहुत बड़ा उनकी मतलब लिखा हुआ दिख रहा था साईं मंदिर। तो मुझे हुआ कि मैं यहाँ पे जाऊँगी। और ये रही शंकर भगवान की मूर्ति, मतलब बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। ऐसी मूर्ति रहती है शंकर भगवान की ना, मुझे बहुत ही प्यारी लगती है। और ऐसा लगता है ना उस मूर्ति के पास में बहुत ज़्यादा सुकून मिलती है। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा बैठ के दर्शन किए और फ़ोटो क्लिक किए। वैसे तो मैं बताऊँ कि नहीं करती थी, लेकिन आज जब पतिदेव जी थे तो मैंने भी मौका नहीं छोड़ा। मैं बोली कि चलो आप कैमरा पकड़ो और हमारी वीडियो बनाओ।
उस दिन जब हम लोग आ रहे थे ट्रेन में, मैं और लड्डू स्टेशन पे पानी लेके ठंडा पानी पी लिए थे। तो लड्डू की तबीयत भी ख़राब हो गई थी और मेरी भी। मुझे इतना ज़्यादा जुकाम, सुबह से जब से सो के उठी थी ना तब से मेरी सर में दर्द बहुत ज़्यादा, मतलब दिक्कत हो रही थी। मुझे ये हो रहा था कि मैं ना जाऊँ घूमने के लिए, लेकिन आज मैं चली जाऊँगी अपने रूम पे। तो इसलिए मैं बोली कि नहीं चलती हूँ। दवा खा के मैं निकली थी और घूमने के बाद भी जब वहाँ मैं कुंड के पास में आई ना तो मुझे थोड़ी सी भी खुशी नहीं हुई कि मैं नए जगह पे आई हूँ या कहीं मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। मुझे हो रहा था ना मैं घर पे रही होती, वहीं पे सोती तो सही रहता। लेकिन हाँ, यहाँ पे आने के बाद जैसे ही मैं बाबा को देखी ना तो मुझे हुआ कि हाँ, मेरा आना आज सफल हो गया। मुझे बहुत तलाश रहती है इनकी। मैं एक भी मंदिर जहाँ पे रहती हूँ ना वहाँ पे भी मंदिर है। मैं एक दिन भी गैप नहीं करती, मैं डेली जाती हूँ। कोई कुछ भी बोले लेकिन मैं डेली जाती हूँ वहाँ पे दर्शन करने के लिए। और मैं यहाँ पे आके इतना खुश हूँ, इतना खुश हूँ कि मुझे मुझे साईं बाबा दिख गए। मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। मैं बोली कि मेरा आना सफल हो गया, मेरे शरीर के सारे दर्द गायब हो गए। बहुत ज़्यादा खुश थी और यहाँ पे आके एकदम शांति से, एकदम बिंदास, मतलब एकदम ये हो रहा था ना कि मैं थोड़ा बहुत जो हल्का बीमार थी, सर दर्द कर रहा था, एकदम मेरा सर दर्द गायब हो गया। तो आप लोगों के साथ मैं कोशिश करूँगी कि मेरा ब्लॉग आप लोगों के साथ में आए, लेकिन नहीं आ पाता। मैं बता रही हूँ ना, मैंने कल के ब्लॉग में भी बताऊँगी आप लोगों को, क्योंकि लड्डू की वजह से मेरा ब्लॉग जल्दी नहीं आ पाता। क्योंकि वो जब स्कूल जाएगा, ट्यूशन जाएगा, तब तक मैं अपना काम करती हूँ। जब मैं काम करके फ्री होती हूँ, वो आ जाता है, उसको होमवर्क कराना, वो फ्री होता है तो मोबाइल देखने लगता है। मुझे टाइम नहीं मिल पाता थोड़ा सा भी। और यहाँ पे पतिदेव जी यहाँ पे सब सिक्का चिपका रहे थे ना, तो मैंने भी ट्राई किया, चिपक गया था। तो मैं पतिदेव जी से बोली कि आप भी ट्राई करिए ना। सब बोलते हैं कि यहाँ पे, मतलब कहीं पे भी, मैं यहाँ की नहीं बता रही हूँ, सिक्का चिपका के और मन्नत मांगने से मन्नत पूरी होती है। तो वो बोले नहीं नहीं चिपकेगा। तो मैं बोली आप एक बार ट्राई तो करिए। तो किए तो चिपक गया। साईं बाबा को ना शिव शंकर भगवान का रूप दिया गया है। आप लोग कमेंट में गलत मत बोलना। तो मैं जो जानती हूँ, मैं उनकी जितनी पत्रिकाएं पढ़ती हूँ, जितनी किताबें पढ़ती हूँ, जितना उनके बारे में हद से ज़्यादा जानकारी लेने की कोशिश करती हूँ दिन में, उतने में मैंने पढ़ा है कि साईं बाबा को शंकर रूप दिया गया है। तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा मंदिर, शंकर जी के मंदिर के सामने नंदी जी रहते हैं। मैंने बहुत ज़्यादा मंदिरों में देखा। यहाँ पे देखो साईं बाबा के मंदिर है, उनके मंदिर के सामने शंकर जी को बैठाया गया है। इसलिए मैं बहुत, जितनी मतलब छोटी छोटी जानकारी मैं सोचती हूँ कितना जानकारी ले लूँ मैं बाबा के बारे में। ये बनाया गया है कितना अच्छा। और ये रहा अंदर ना, जैसे मेरी नज़र पड़ी वहाँ पे लिखा था द्वारिका माई। और मैं फटाक से गई क्योंकि शिरडी में भी द्वारिका माई है। और यहाँ पे जैसे शिरडी में धुनी जलती है ना साईं की, वो यहाँ पे भी धुनी चल रही थी। बहुत अच्छा लगा, इतना सुकून मिला दिल को ना, इतना खुशी हुई ना। मैं बोली कि यहीं पे अगर मुझे कोई छोड़ दे ना तो मैं यहीं पे रहूँ। यहाँ पे आके ही रहे द्वारिका माई में। बाबा द्वारिका माई में ही बैठते थे ना, तो यहाँ पे भी द्वारिका माई पहनाया गया है। मैं बोली अभी मेरा 10 जनवरी को शिरडी को जाने की प्लानिंग थी, लेकिन मैं नहीं पहुँच पाई। और जब मैं यहाँ पे आ गई तो मुझे लगा हाँ मैं शिरडी में आ गई हूँ। वो शिरडी है, ये शिरडी का रूप दिया गया है थोड़ा बहुत यहाँ पे। वहाँ में यहाँ में बहुत फ़र्क है, लेकिन बाबा तो वही है ना, जो मेरे साईं है वो तो एक ही है। लेकिन बहुत ज़्यादा सुकून मिला। ये रही साईं की उदी, जो उदी बनती है विभूति, वह यही मतलब धुनी से ही बनती। जैसे बाहर निकले तो यहाँ पे इतनी सारी पक्षी, कितना प्यारा लग रहा था। उस टाइम पे हो रहा था ना, मेरी भतीजी ने होती, वो देख के बहुत खुश होती। तो मैंने ना उसको फटाक से वीडियो कॉलिंग किया तो उसको बहुत सारे दिखाए। मेरी भतीजी ने इस टाइम पे मम्मी आ गई, अकेली हो गई है। हम लोग जहाँ पे अभी गए थे, मतलब कुंड के पास में वज्रेश्वरी, तो उसके बाद यहाँ पे है वज्रेश्वरी मंदिर कुछ दूरी पे। यहाँ पे सब दर्शन करेंगे। 80-90 सीढ़ियाँ हैं यहाँ पे, तो सब चल दिए हैं दर्शन करने के लिए। यहाँ पे मराठी लोग बहुत ज़्यादा आते हैं, बहुत मराठी लोग आते हैं। तो चलिए मैं अंदर चलती हूँ।
ऑनलाइन लगा तुम कितने का लगा क्या बात तरी मला पुढे जायचं स्पेशल जैसे मनी तुला समजून तरी सगळं जाऊ देणार दिखा नहीं सरकारी पैसा उसी जैसे हम तुम वहाँ गए मंगलनाथ एमपी में वैसे लगा था ना हाँ ऐसे दिखाते हैं ना मंगलनाथ है सेम वही मॉडल बना हुआ है। फाइनली हम लोग दर्शन करके निकल चुके हैं और ब्लॉग बहुत ज़्यादा लंबा होता चला जाएगा, इसलिए मैं ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ।